वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, तरक्याती प्लान, PSDP, मैक्रो इकनॉमी का अहदाफ का जायजा। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्री के लिए मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। इंडिया का न्यू नॉर्मल दफन, खिते में तसल्लुत का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर आज भारत में सफ़े मातम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का दावा झूठ करार। कहा, हमने 4 राफेल समेत दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। तुर्की, ईरान और अजरबैजान के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। दुनिया हमारी पोजीशन अच्छी तरह समझ रही है। पाकिस्तान और भारत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। ISI और रॉस साथ बैठें तो यकीन है दहशतगर्दी में खातिर ख्वाह कमी आएगी। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो का मशवरा। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 1.5 अरब लोगों की किस्मत नॉन स्टेट एक्टर्स या दहशतगर्दों के हाथ में नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दी के खिलाफ इंडिया से ताउन करना चाहता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की लाइफलाइन, मुट्ठी भर दहशतगर्द रियासत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद पर मबनी वीडियो दिखाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दत्ताखेल में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनातुल खारिज के 14 दहशतगर्द मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शिमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज। सियासी क़यादत का कामयाब एक्शन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। कराची के इलाके मंगूपीर में शरपसंदों का ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर हमला, डंडों के वार, पथराव से 2 एहलकार जख्मी। पुलिस ने एहलकारों की अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान इलेक्शन कमीशन की तकर्री के लिए मुशावरत का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत लिखकर मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। नई तकर्री के लिए नाम पार्लिमानी कमेटी को इरसाल करने हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुताल्लिक़ उमूर पर इजलास। वस्त एशियाई ममालिक के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क को वसी देने की हिदायत। IMF का नए बजट के लिए सूबाई हुकूमतों को भी डूमोर। इखराजात कम करने के लिए इक़दामात का मुतालबा। सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर सब्सिडी फराहम नहीं करेंगी। नई मुलाजमतों पर भी पाबंदी आयद करना होगी। नए कारोबार के लिए आसानी और रुकावटों को दूर करना होगा। अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करना होगा। सूबे विफाकी हुकूमत के मुआशी अहदाफ की मुखालिफत नहीं करेंगे। पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेकर बजट मंजूर करवाना होगा। सूबों को ज़रई आमदन और खिदमात पर टैक्स वसूली के लिए इक़दामात करने होंगे। रियासत दहशतगर्दों को कुचलने की सलाहियत रखती है। आम के दुश्मनों में इतनी हिम्मत नहीं कि कार्रवाई जारी रख सकें। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली के नए हॉल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, रवा माली साल का बजट मौसर अंदाज में खर्च किया। आइंदा बजट में नौजवानों को मौका दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक बसें सूबे भर में चलाने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट को 500 के बजाय 1100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का टास्क सौंप दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसें रवां साल दिसंबर तक चलती नजर आएंगी।
गजा में इमदाद के नाम पर कत्लेआम का सिलसिला जारी। रफा में इमदादी कैंप के बाहर फायरिंग, 27 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। अमरीकी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का इमदाद की तकसीम रोकने का फैसला। खान यूनुस में स्कूल पर बमबारी और शेलिंग, 18 और गजा सिटी में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। मजमूई तादाद 54,500। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सीज फायर और इमदाद की बिला रुकावट तरसील के लिए करारदाद पर वोटिंग आज होगी। लोग ईद उल अज़हा पर जानवर कुर्बान करते हैं, हम अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। गजा में शहीद बच्चे की लाश के सामने गमज़दा बाप की दुहाइयाँ। बेटे की लाश ढूंढने वाली माँ पर गशी तारी। बाप के साए से महरूम बच्चा वालिद के जूते को सीने से लगाए घूम रहा है। कराची में तीसरे दिन भी जलजले के झटके। कायदाबाद, शालतीफ, भैंस कॉलोनी में झटके महसूस किए गए। शिद्दत 3.1, गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि शहर कायद में 100 साल बाद एक्टिव होने वाली लांढी फॉल्ट लाइन जलजले का बायस बन रही है। जेर जमीन पानी निकाले जाने से चट्टानें दबाव में हैं। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम का मजिस्ट्रेट के सामने इतराफ़ जुर्म बताया। मकतूला की सालगिरह पर केक और तहाइफ लेकर पहुंचा तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। दोबारा मिलने गया तो कई घंटे इंतजार के बाद भी मिलने नहीं आई। सना के ना मिलने का रंज था जिस पर कत्ल कर दिया। मुलजिम 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। कराची की मलीर जेल से फरार मजीद 3 कैदी गिरफ्तार। तादाद 105 हो गई। 111 अब भी मफरूर। एक शहरी अपने मफरूर बेटे को खुद साथ ले आया। सिंध हुकूमत का महकमा जेल में इंतजामी इक़दाम का फैसला। IG जेल खाना जात, DIG और सुपरिटेंडेंट जेल के ओहदों पर सिविल सर्विसेज अफसरान तैनात किए जा सकेंगे। ऑर्डिनेंस जारी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की ट्रंप डिजिटल असासजात कौंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान डिजिटल असासों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिटकॉइन, क्रिप्टो माइनिंग समेत डिजिटल असासों पर बातचीत। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान ग्लोबल साउथ में डिजिटल असासों की क़यादत करेगा। सोने की चाबी लेकर भी एलॉन मस्क ट्रंप हुकूमत से नाराज। रिपब्लिकन पार्टी के इखराजात बिल पर शदीद तनकीद। हुकूमती बिल को फजूल खर्ची से भरपूर और काबिल नफरत करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि बिल के हक में वोट देने वालों को शर्म आनी चाहिए। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और फिटनेस का जायजा लेने का मिशन। हेड कोच माइक हसन की निगरानी में पाकिस्तानी टीम का लाहौर में कैंप जारी। पहले रोज बाबर आजम समेत 7 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट की। 22 खिलाड़ियों को तलब किया गया। आज मजीद खिलाड़ी कैंप ज्वाइन करेंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस में टॉप सीड प्लेयर्स की फतूहात। स्पेन के कार्लोस अल्काराज सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के टॉमी पॉल को शिकस्त दी। वुमेन्स सिंगल्स में बेलारूस की सबालेंका ने चीन के खिलाड़ी को हराकर फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। और ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 दिन बाकी। कराची की मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। गली मोहल्लों में भी रौनक मेला। कुर्बानी के जानवरों की खूब खिदमत की जा रही है। सरगोदा में बैलों की खूबसूरत जोड़ी की दबंग एंट्री। पेशावर की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश।